उनका त्याग नहीं करेंगे, वो हिंदू है। ओंकार मूल मंत्र पुनर्जन्म दृढ़स्य गौ भक्तो भारत गुरु हिंदू हीनत्व दोष का। जो भारत को अपना गुरु मानता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो हिंदू, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो हिंदू, चाहे चीन में रहता हो हिंदू, चाहे इंग्लैंड, जावा, फ्रांस, जर्मन, कहीं भी रहता हो हिंदू, वो भारत को गुरु मानता है, वो हिंदू है। किसको गुरु मानता है? भारत को गुरु मानता है, वो हिंदू। इसलिए भारत केवल एक देश ही नहीं है, भारत गुरु है। और विश्व में जहां जहां भी हिंदू रह रहा है वो भारत को गुरु मान रहा है, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। इसलिए हमारा भारत विश्व गुरु है। कहीं भी हिंदू रह रहा हो, लेकिन अपने साहस को बनाए रखे। साहस को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कितने आश्वासन दिए हैं सुरक्षित रहने के लिए, कितने वचन दिए हैं। मैंने उनका 15 अगस्त का भाषण सुना नहीं है, जब सुन लूंगा इसके बाद कोई बात कहूंगा, क्योंकि मैंने अभी नहीं सुन पाया उनका भाषण। मैं सुनूंगा, पूरा सुनूंगा। प्राइम मिनिस्टर जी ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, देश के लिए क्या कहा हो, देश से बाहर जो हिंदू रह रहे हैं उनके लिए क्या कहा है। जब सुना नहीं है तो मैं क्या कह दूं, सुन लूंगा, इसके बाद कहूंगा। मुझे विश्वास है कि उन्होंने साहसी बनाया होगा और सकारात्मक बात कही होगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि वो साहसी हैं। और हमेशा जो है उन्होंने अन्य देशों में जाकर के एक वीरता, शूरता और धैर्यता का परिचय दिया है। और अपने भारत की मर्यादा को बचाने के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किया है और पूर्ण प्रबल दावेदारी से अपनी बात को रखा है, भारत के पक्ष को रखा है। लेकिन मैं अंतिम बात कह रहा हूं, वो यह है कि चक्र सुदर्शन चक्रधारी का चक्र है। ये किसका चक्र है? सुदर्शन चक्रधारी परमात्मा का चक्र है। यदि भारत पर कोई गलत निगाह रखेगा, यदि हिंदुओं पर कोई गलत निगाह रखेगा, तो हमारा तिरंगा झंडा आज साक्षी है और घोषणा करता है कि हिंदू चिंता न करे, हमारा सुदर्शन चक्रधारी परमात्मा उनकी रक्षा करेगा और सुदर्शन चक्र उन दैत्यों का विनाश करेगा। ये विश्वास रखने की आवश्यकता है। इसलिए ये आस्थावानों का देश है, आध्यात्मिक देश है, शूरवीरों का देश है। जैसा अभी श्री मंगल पांडे जी का नाम लिया गया था, साधारण नहीं थे वो, बहुत बड़ी ताकत थे भारत की, आध्यात्म की भी बहुत बड़ी ताकत थे वो। वीरांगनाओं में महारानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंतिम श्वास तक युद्ध किया अंग्रेजों से, लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। राजस्थान का इतिहास ले लीजिए, महाराणा प्रताप अंतिम श्वास तक उन्होंने युद्ध किया और हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए लड़े, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है और उनको स्मरण किया जाता है और बार बार उन्हें नमन किया जाता है। उसी क्रम में बहुत महापुरुष हुए हैं, बहुत वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने देश के लिए प्राण त्यागे हैं। राजगुरु जी का नाम लिया गया, स्मरण हो आ रहा है।
सरदार भगत सिंह जी का स्मरण, राम प्रसाद बिस्मिल जी का स्मरण, बहुत से बलिदानी जो फांसी के फंदे पर झूल गए, हंसते हंसते झूले। उन्होंने प्राण की चिंता नहीं की, लेकिन उन्होंने देश की चिंता की, भारत माता की चिंता की और भारत माता के प्रति अपना समर्पण किया और अपने रक्त से तर्पण किया और समर्पण किया और प्राणों त्याग करके वो वंदे मातरम कह करके इस देश से विदा हुए। इसलिए उन सभी का वंदन अभिनंदन है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं और अभी अभी बहुत से, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ और भी युद्ध हुए, उनमें भी हमारे वीर सपूत शहीद हुए, उन्हें भी इस मंच से मैं बहुत ही सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लेता हूं, उनके मोक्ष की कामना करता हूं। भारत माता के लिए प्राण त्यागे हैं, इसलिए मोक्ष अवश्य मिलेगा, सद्गति अवश्य होगी। और जो भारत माता के प्रति समर्पित हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपने घर में तिरंगे की मर्यादा रखी है, अपने प्रतिष्ठानों में तिरंगे की मर्यादा रखी है, उन्हें बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामना दे रहा हूं। जहां जहां ध्वज का सम्मान हुआ है और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन अभागी वो हैं जो भारत में रहते हैं, भारत का अन्न खाते हैं, लेकिन तिरंगे का सम्मान नहीं करते। उन्हें चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस देश में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जिन्होंने तिरंगे के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया है, जिन्होंने तिरंगे को फहराया नहीं है, मस्तक नहीं झुकाया है, वो अभागे। वो क्या है? अभागे। इसलिए मैं उन्हें बड़भागी कहूंगा जिन्होंने भारत माता का और तिरंगे का सम्मान किया है। उन्हें बड़भागी कहूंगा जो देवी देवताओं का सम्मान कर रहे हैं। उन्हें बड़भागी कहूंगा जो माता पिता का आदर कर रहे हैं। उन्हें बड़भागी कहूंगा। बहुत ज्यादा समय नहीं है। मैं इस सभा में बैठा हूं, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के इस अग्रभाग में ये तिरंगे झंडे का, भारत माता का सम्मान हुआ। तिरंगा झंडा तुलसी मानस प्रतिष्ठान के पावन परिसर में, और खास तौर से रिटायर पेंशनर, क्यों भाई हाँ, आज सभी बैठे हुए हैं, और वरिष्ठ नागरिक ये सभी यहाँ उपस्थित हैं। और ये आयोजन तुलसी मानस भवन के सामने रखा गया है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने ग्रंथ के माध्यम से राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। कौन सा ग्रंथ? रामचरित मानस ग्रंथ। इसलिए आज हम सब 15 अगस्त की पावन बेला में भारतीय तिरंगा झंडे का सम्मान तो कर ही रहे हैं, लेकिन संतों में संत तुलसीदास जी महाराज का भी सम्मान कर रहे हैं और सभी संतों का सम्मान कर रहे हैं। सभी संतों के चरणों में नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, और भारत माता के चरणों में सत बार वंदन अभिनंदन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय। अब देखो भाई, हार है, एक एक पुष्प में जिनको पुष्पहार नहीं मिला है उनको मैं आशीर्वाद के रूप में अपनी तरफ से एक एक पुष्प दूंगा, ठीक है ना? तो उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये 15 अगस्त है, इसमें प्रसन्नता रहनी चाहिए। हमारे त्रिपाठी जी ने हमको दे दिया। नहीं, त्रिपाठी जी ने तो दे ही दिया है। उन्होंने तो अपना पूरा हार दे दिया और अपनी हार आपके सामने स्वीकार कर ली है नहीं? लेकिन ये मेरे गले की माला, इसका एक एक पुष्प आइए मैं देता हूँ आप सबको, और आशीर्वाद भी है मेरा। दिवस के अवसर पर हमें